क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.3 का। ये हमारे पास इन दो रिजल्ट से रिलेटेड है जो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रूव करवाए थे। 1/1 + n व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होल पावर n इज इक्वल्स टू e। ठीक है, एक ये था और एक इसी में से डिडक्ट किया गया था, वो था 1 + x होल पावर 1/x व्हेन लिमिट अप्रोचेस x अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल्स टू e। इन्फिनिटी वाले केस में लिमिट जब इन्फिनिटी होगी, यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म है और यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल है होल पावर में। ठीक है, और लिमिट के 0 वाले केस में यहाँ पे सिंपल है और इधर उसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन यहाँ पे है होल पावर में। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 दोनों का एक एक पार्ट में करवाती हूँ, एग्जाम्पल भी उस टाइम करवाई थी। सबसे पहले इससे रिलेटेड देख लें। हमारे पास है लिमिट, सेकेंड पार्ट, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n/2। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे 1/n है और ये इन्फिनिटी वाला केस है तो होल पावर में हमें n चाहिए। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय 2, ये एक्स्ट्रा है हमारे पास, यानी कि 1/2 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे n, जो 1/2 एक्स्ट्रा है उसे साइड पे कर लें इस तरीके से। ठीक है, और अब इसको होल पे कर लें, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होल पावर n, और इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 1/2 पावर में। और फिर जो हमने थ्योरम्स ऑन लिमिट्स पढ़े थे वो जो है वो लिमिट पावर के अंदर चली जाती है, होल पावर के अंदर चली जाती है, इसलिए हम लिमिट को अंदर शिफ्ट कर लेंगे। इस तरीके से अब अंदर हमारे पास रिजल्ट है, आंसर है e, और ये जो आउटर पावर है ये है 1/2, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड केस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है 6th पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x होल पावर 2/x। ठीक है, तो हमारे पास है 3x, होल पावर में हमें क्या चाहिए, 1/3x चाहिए, यानी x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा हो, ये 2 एक्स्ट्रा है, इस 2 को साइड पे करेंगे और पावर में 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 + 3x 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे पावर को, तो 3x जो हमें रिक्वायर्ड है उसको कंबाइन कर लेंगे और 2 × 3 6 को साइड पे कर लेंगे। ठीक है, 1 + 3x 1/3x को हमने कंबाइन कर लिया 3 और x को, और ये 6 साइड पे चला गया, और फिर बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम 6 को होल पे ले जाएंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे अंदर। ठीक है, 1 + 3x होल पावर 1/3x। ठीक है, लिमिट हमारे पास होल पावर से भी अंदर चली गई, x अप्रोचेस टू 0 है, और इसका आंसर हमारे पास e आ जाएगा और उसकी पावर 6 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें जो 9th पार्ट है उसको देखिए ज़रा। 9th पार्ट में है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x डिवाइडेड बाय 1 + x। ठीक है, अब इसको 1 + 1/x बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक है, जब रेसिप्रोकल लेंगे
तो पावर ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जब ये नीचे और वो ऊपर आ जाएगा तो उसकी पावर नीचे जाके नेगेटिव हो जाएगी, इसकी पावर ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी, तो इस वजह से होल पावर जो है वो नेगेटिव में चली जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब आप इसको न्यूमरेटर की दोनों वैल्यूज़ को डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। 1/x प्लस x/x, तो x/x क्या बन गया? 1 बन गया। 1 को पहले लिख लेते हैं, 1/x को बाद में लिख लेते हैं। ये 1 पहले लिख लिया, ये 1/x बाद में लिख लिया। अब हमारे पास बिल्कुल n वाले रिजल्ट की सिचुएशन बन चुकी है। इन्फिनिटी को लिमिट अप्रोच कर रही है, यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म है और यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल है, तो आंसर क्या आ गया? e। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट टू पार्ट्स जो हैं उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, लेकिन उन दोनों में एक कंडीशन है जो डिफरेंट है एक दूसरे से। पहले हम 10th पार्ट देखते हैं। लिमिट है हमारे पास x अप्रोचेस टू 0 e रेज़ पावर 1/x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e रेज़ पावर 1/x प्लस 1 वेयर x इज़ लेस देन 0। अच्छा, अब यहाँ पे लिमिट अप्रोच कर रही है 0 को, x अप्रोच कर रहा है 0 को, और x लेस देन 0 है, यानी अगर हमारे पास ये रियल लाइन है, ये 0 है, तो x हमारे पास इस साइड पे है, x लेस देन 0 है। तो जब x लेस देन 0 के लिहाज से ये लिमिट पुट होगी तो हमारे पास 1/x जो है 1, यानी कि 1/0 जो है x लेस देन 0 के लिहाज से वो नेगेटिव इन्फिनिटी में जाएगा। 1/x व्हेन x अप्रोचेस टू 0 और x लेस देन 0 है, तो ये हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी पुट होगा। ठीक है, तो ये हम लिमिट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 1/x जो है 1/0 जो है, लिमिट तो 0 ही है ना, x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 1/0 तो इन्फिनिटी होता है, लेकिन x के लेस देन 0 होने की वजह से नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी नहीं आएगा। ठीक है, ये हमने रिजल्ट पढ़ा था ना, 1/0 इन्फिनिटी। तो अब x के लेस देन 0 होने की वजह से नेगेटिव इन्फिनिटी पुट होगा, -1 और +1, और e रेज़ पावर नेगेटिव इन्फिनिटी जो होता है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे शिफ्ट कर सकते हैं ना। इन्फिनिटी यहाँ पे नेगेटिव है, नीचे जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, e की पावर इन्फिनिटी ही होता है और 1/∞ 0 होता है, इसलिए e रेज़ पावर नेगेटिव इन्फिनिटी, e नेगेटिव इन्फिनिटी जो है वो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो हमारे पास -1/1 यानी कि -1 आंसर आ गया। ठीक है, तो x पार्ट में हमारे पास जो है वो -1 आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। उसमें है x ग्रेटर देन 0, e रेज़ पावर 1/x -1 और e रेज़ पावर 1/x प्लस 1 वेयर x इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करने से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि 1/x है, x 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 लिमिट पुट होगी तो 1/0 जो है वो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो e की पावर इन्फिनिटी होता है, e की पावर इन्फिनिटी, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। उससे बचने के लिए हमने क्या करना है, e रेज़ पावर 1/x हमने देखा था ना कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म जब बन जाती है तो डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है उससे हम ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हम e रेज़ पावर 1/x से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग अप एंड डाउन। यहाँ पे लिमिट आपने मेंशन करनी है, लिमिट है x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, e रेज़ पावर 1/x -1, e रेज़ पावर 1/x प्लस 1, यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 था, इस वजह से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 होने की वजह से 1/x में पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा और x लेस देन 0 होने की वजह से प्रीवियस पार्ट में नेगेटिव इन्फिनिटी आया था। अब e रेज़ पावर 1/x से आप अप एंड डाउन डिवाइड भी कर सकते हैं और इसको कॉमन भी ले सकते हैं, यही की मतलब है। ठीक है, कॉमन लिया 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्योंकि नहीं है तो डिवाइड में आ जाएगा। सेम इसी तरह से डिनोमिनेटर में करेंगे, 1 + 1 ओवर e रेज़ पावर 1/x, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, अब हम लिमिट पुट कर लेंगे, लिमिट 0 है तो 1/0 इन्फिनिटी, e रेज़ पावर इन्फिनिटी, तो 1/∞ क्या होता है 0, 1/1 रह गया, 1 आंसर आ गया।
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी कोई डिफ़िकल्ट पार्ट्स थे वो सारे करवा दिए हैं, बाकी बहुत इजी से 3-4 पार्ट्स रह गए हैं, वो आपने खुद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉन्टिन्यूज़ एंड डिसकॉन्टिन्यूज़ फंक्शंस। अच्छा जी, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूज़ कब होता है, इसके लिए आपको लिमिट का जो है वो कॉन्सेप्ट हम समझने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर हम पूरा एक टॉपिक भी कर चुके हैं, उसकी एक्सरसाइज भी पढ़ चुके हैं। तो लिमिट जब समझ में आ जाती है तब हमें पता चल जाता है कि फ़ंक्शन कॉन्टिन्यूज़ या डिसकॉन्टिन्यूज़ है कि नहीं। वो इसलिए क्योंकि जब हमारे पास फंक्शन की लिमिट जो है वो इक्वल होगी, लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स अप्रोचेज टू सम नंबर ए कह लें फॉर एग्जांपल। फंक्शन की लिमिट हमारे पास आ गई है एल, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन था, हमने इस पर लिमिट पुट की, एल आंसर आ गया फॉर एग्जांपल। अब जो भी फंक्शन था हमारे पास, हम उसमें डायरेक्ट x इज़ इक्वल्स टू ए वही नंबर पुट करते हैं, एफ ऑफ ए। अगर उसका भी वही आंसर आता है सेम लिमिट वाला, लिमिट ऑफ द फंक्शन और डायरेक्ट उस नंबर पे फंक्शन की वैल्यू, अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूज़ है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज टू ए इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। जब दोनों के आंसर्स सेम होंगे हम कहेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूज़ है। इसके अलावा हमारे पास एक होते हैं पीस वाइज फंक्शंस। उनमें ये होता है कि उनमें एक फंक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है, दोनों पार्ट्स पे कंडीशन लगी होती है कि ये जो फंक्शन का पार्ट है ये एक्स जो वो नंबर जिसके लिए हमें लिमिट गिवन है उससे छोटा है या जिसके लिए हमें लिमिट गिवन है उससे बड़ा है। तो पीस वाइज फंक्शन में हमें लेस देन और ग्रेटर देन आ जाते हैं, तो उसमें फिर हमें लेफ़्ट उस नंबर के ऊपर, जो हम ये नंबर लेट से ए ले रहे हैं, उस नंबर के ऊपर हमें उससे लेफ़्ट हैंड लिमिट भी चेक करनी पड़ती है और उससे राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है, उसके दो पीस हैं, यानी कि उसके दो पार्ट्स हैं, एक है 2x+1 और एक है 3x² + 2 फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब फर्स्ट के लिए हमें कंडीशन ये गिवन है कि फर्स्ट में x लेस देन 2 है और सेकंड के लिए हमें कंडीशन ये गिवन है कि सेकंड में x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 है। जब फंक्शन इस तरह दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ना, तो उसको कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शंस में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करनी पड़ती है और राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी पड़ती है, क्योंकि अब जिस नंबर पे लिमिट चेक कर रहे हैं 2 पे, उस नंबर के लिए हमें दो कंडीशंस गिवन है कि पहले पार्ट में x लेस देन दैट नंबर है, लेस देन 2 है, और दूसरे पार्ट में हमें x ग्रेटर देन दैट नंबर है, ग्रेटर देन 2 है। तो लेस देन 2 के लिए हम लेफ़्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, उसके लिए ये फंक्शन आएगा। जब हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट चेक करनी है तो लेफ़्ट हैंड लिमिट में वो वाला फंक्शन का पार्ट आएगा जिसमें x लेस देन 2 है। ठीक है, यानी कि इसके लिए आएगा 2x+1। और राइट हैंड लिमिट जब हमने चेक करनी है, राइट हैंड लिमिट के लिए हमारा फंक्शन का वो पार्ट आएगा जिसके लिए x ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, तो ये पीस वाइज फंक्शन होता है। पीस वाइज फंक्शंस के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करनी पड़ती है, राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी पड़ती है। लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट चेक करने के बाद जो तीसरा काम करना पड़ता है वो यही है कि उस नंबर को डायरेक्ट फंक्शन में पुट करके भी चेक करना पड़ता है, और लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू उस नंबर के ऊपर, जब इन तीनों का आंसर इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूज़ है। उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम द नेगेटिव। ये लेफ़्ट हैंड लिमिट जब हमने चेक करनी होती है तो उसके लिए हम उस नंबर के ऊपर छोटा सा एक माइनस का साइन लगा देते हैं, वो होती है लेफ़्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इज़ इक्वल्स टू लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन एक्स अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम द पॉजिटिव, यानी कि ये राइट हैंड लिमिट हमने यहाँ पे चेक करनी है। लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा फंक्शन का ये वाला पार्ट आएगा जिसके लिए x लेस देन 0 है, और राइट हैंड लिमिट के लिए हमारा फंक्शन का ये वाला पार्ट आएगा जिसके लिए x ग्रेटर देन 0 है। तीसरा काम हमने वही करना है कि डायरेक्ट फंक्शन में हमने वैल्यू पुट करके देखनी है जिस पे हम लिमिट देख रहे हैं। जब इन तीनों का आंसर सेम आएगा तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूज़ है, और इनमें से कोई दो से कोई सा एक आंसर दूसरे दोनों से भी डिफरेंट हो गया तो वो डिसकॉन्टिन्यूज़ हो जाएगा।
जब तीनों आंसर्स इक्वल आ जाएंगे तो इस सूरत में फंक्शन कॉन्टिन्यूज हो जाएगा। पीस वाइज फंक्शन के लिए ये क्राइटेरिया है, और खाली फंक्शन जो पीस वाइज नहीं है, जिसका एक ही पार्ट हमें गिवन है, उसके लिए हमारे पास ये क्राइटेरिया है, ठीक है, फंक्शन के कॉन्टिन्यूज होने का। अच्छा, अब हम इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल या क्वेश्चन देखते हैं। दोनों तरीकों की देख लेंगे, पीस वाइज भी और सिंपल भी। एक्सरसाइज पे आ जाएं। एग्जाम्पल्स आप खुद कर लेंगे, आपके सामने सॉल्व पड़ी होंगी। एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू c। तो अच्छा, अब इसमें 3 पार्ट्स हैं। इन 3 पार्ट्स के लिए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट के लिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम ही होगी। जो थर्ड पार्ट है उसके लिए वो डिफरेंट इसलिए होगी क्योंकि वो मॉडुलस में हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 5, और हमने लिमिट चेक करनी है c इक्वल्स टू 5 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट भी देखनी है, राइट हैंड लिमिट भी देखनी है, और इसके अलावा हमने इसका आंसर फाइंड करना है, लिमिट फाइंड करनी है। अच्छा, तो देखिए मॉड जो है वो हमें 2 वैल्यूज़ रिटर्न करता है, प्लस और माइनस के साथ, और लिमिट हमने c अप्रोचेस टू जो भी नंबर था वो देखना था, c अप्रोचेस टू x। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए c 5 है, तो ये हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, x अप्रोचेस टू 5 और x माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्योंकि प्लस और माइनस 2 तरह से फंक्शन गिवन है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए मैंने आपको भी बताया कि जब हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं तो उस नंबर के ऊपर छोटा सा पॉजिटिव का साइन लगा देते हैं, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं तो छोटा सा नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए हमें पॉजिटिव वाला फंक्शन चेक करना होगा, x माइनस 5, ठीक है। तो लिमिट पुट करें, आंसर क्या आ गया 0। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने साइन लगाया, हमें नेगेटिव वाला पोर्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, साइंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखें, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू c। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, फंक्शन हमें गिवन है 3x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 1, 4 if x is equal to 1, and 2x is f is greater than 1। हमने कॉन्टीन्यूटी इसकी चेक करनी है c इज़ इक्वल टू 1 पे, यानी कि हमने 1 पे देखना है फंक्शन कॉन्टीन्यूज़ है या नहीं। तो अब देखेंगे पीस वाइज फंक्शन है, इसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। लिमिट हमने चेक करनी है x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर, तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए इन तीनों में से वो वाला पार्ट आएगा फंक्शन का जिसके लिए x लेस देन 0 है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लेफ़्ट हैंड लिमिट देख रहे हैं इसलिए छोटा सा माइनस ऊपर लगा दिया। लिमिट x अप्रोचेस टू 1
और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन का पोर्शन आएगा, पार्ट आएगा, क्योंकि इसके लिए x लेस देन 1 है। 3x माइनस 1 लिमिट पुट कर लें, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट कर लें, तो 1 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए 1 के ऊपर छोटा सा पॉजिटिव का साइन लिख दिया। अब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन का वो वाला पार्ट लेना है जिसके लिए x ग्रेटर देन 1 है, दैट इज़ 2x। लिमिट पुट कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 ही आ जाएगा। अब डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, यानी कि f(1) चेक करना है हमने। तो इक्वल, उसके लिए वो वाला पार्ट देखना है जहाँ पे इक्वलिटी होगी, जहाँ पे x इज़ इक्वल टू 1 होगा, तो उस वाले पार्ट में हमारे पास 4 है। तो देखिए हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गई है, लेकिन डायरेक्ट उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, तो इसलिए फंक्शन कॉन्टीन्यूज़ नहीं है 1 के ऊपर। इन तीनों का आंसर सेम होना चाहिए था। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, लिमिट ऑफ f(x), ये लेफ्ट हैंड के लिए, ये राइट हैंड लिमिट के लिए, दिस इज़ नॉट इक्वल टू f(1). ठीक है, ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। एट x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह से हमें गिवन है। उसमें हमने डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, कॉन्टीन्यूटी 2 पे भी और -2 पे भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने x इज इक्वल्स टू 2 पे भी कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है और x इज इक्वल्स टू -2 पे भी करनी है। एक मैं करवाऊंगी, दूसरा आप खुद करेंगे। 2 पे देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने फंक्शन का वो वाला पार्ट देखना है जिसमें x इज इक्वल्स टू, x जो है वो लेस देन 2 होगा। ठीक है, तो देखें कहाँ पे x लेस देन 2 है, यहाँ पे, तो हम फंक्शन का ये वाला पार्ट लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम 2 के लिए देख रहे हैं, व्हेन x अप्रोचेस टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 2 के ऊपर एक छोटा सा हम साइन लगाएंगे नेगेटिव का, और फंक्शन का हम पार्ट लेंगे x² - 1 वाला, क्योंकि उसमें x लेस देन 2 है, x² - 1। ठीक है, पुट करें, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट कर दें, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 - 1 3। राइट हैंड लिमिट चेक करें 2 के लिए। जब 2 के लिए राइट हैंड लिमिट चेक करनी है तो हमने फंक्शन का वो वाला पार्ट चूज़ करना है जिसमें 2x ग्रेटर देन 2 है, जो कि यहाँ पे है, तो इसमें 3 है हमारे पास। ठीक है, तो ये 3 ही आएगा क्योंकि इसमें वेरिएबल तो मौजूद ही नहीं है, कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाता है। अब हम फंक्शन की वैल्यू 2 पे चेक करेंगे, यानी हम f(3) देखेंगे, और f(3) के लिए हमने फंक्शन का कौन सा पार्ट लेना है जिसमें इक्वलिटी आ रही है, तो इक्वलिटी भी इसी में आ रही है, ग्रेटर देन के साथ ही इक्वल भी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इसलिए हम इक्वलिटी के लिए भी यही लेंगे। तो इस केस में हमारे तीनों आंसर सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, वो तीनों सेम है। सॉरी, ये 2 है, तो इसलिए ये फंक्शन 2 के लिए कॉन्टीन्यूज़ है। अब -2 के लिए आपने इसको खुद चेक करना है। दिस इज इक्वल्स टू f(2), तीनों के आंसर सेम है, सो फंक्शन इज कॉन्टीन्यूज़ एट x इज इक्वल्स टू 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है इनसे। उसमें ये है कि हमें लिमिट के एग्जिस्ट करने का बताया गया है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, उसको देखते हैं। फंक्शन है x + 2 when x is less than or equals to -1, और c + 2 when x is greater than -1।
फाइंड सी सच दैट सो दैट द लिमिट x अप्रोचेज टू -1 एग्जिस्ट। अच्छा जी, देखिए हमने क्या करना है, c की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें कहा गया है कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल आ जाता है, तब हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेज टू a, ये लेफ्ट के लिए इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेज टू a पॉजिटिव के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, जब दोनों लिमिट्स लेफ्ट और राइट इक्वल होती हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो अब यहाँ पे हमें ये तो बता दिया गया है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। सो इसका मतलब है कि -1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल आना चाहिए। इसलिए इक्वल आना चाहिए ना, क्योंकि लिमिट के एग्जिस्ट करने का मतलब ही ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। सो हम इसको लिखेंगे कि इन दोनों का आंसर इक्वल है आपस में, क्योंकि हमें बता दिया गया है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। सो लिमिट ऑफ x+2, ये किसके लिए है? x+2 वाला हमने फंक्शन का पार्ट कब चूज़ करना है? जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट चूज़ करनी है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू -1 है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। और राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा? जब x ग्रेटर देन -1 है, x अप्रोचेज टू -1, ये राइट हैंड लिमिट के लिए ये -1, और ये जो नेगेटिव का छोटा सा साइन है ये लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कर रहा है, ये -1, और ये जो पॉजिटिव का छोटा सा साइन है ये राइट हैंड लिमिट को शो कर रहा है। और पॉजिटिव लिमिट के लिए यानी कि राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट पुट कर दें आप। अब ये 2 उस तरफ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा उस तरफ जाके, तो 1 -2 -1 आ जाएगा, तो c की वैल्यू आ गई -1। ये c की वैल्यू हमने जो है वो चूज़ कर ली, फाइंड कर ली। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसी तरह से है। m और n की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जबकि हमें बताया गया है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूज़ है। जब ये बता दिया गया है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूज़ है तो ज़ाहिर बात है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जिस भी पॉइंट पे लिमिट दी जा रही है उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी। तो तीनों आंसर्स को आपने इक्वल पुट कर लेना है, वहाँ से m और n की वैल्यूज़ निकाल लेनी है, वो बिल्कुल इसी तरीके से है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 है f ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x + 7 डिवाइडेड बाय x - 2। और सेकंड पार्ट है इस फंक्शन का k। फर्स्ट पार्ट पे क्या कंडीशन है? x नॉट इक्वल टू 2 के लिए है ये, और ये x इक्वल टू 2 के लिए। और हमने क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट फंक्शन इज कॉन्टीन्यूज एट x इज इक्वल्स टू 2। k की वैल्यू फाइंड करनी है और फंक्शन जो है वो x इज इक्वल्स टू 2 पे कॉन्टीन्यूज है। अच्छा, जब फंक्शन कॉन्टीन्यूज है तो क्या होगा? लिमिट ऑफ द फंक्शन और 2 पे फंक्शन की वैल्यू, उन दोनों का आंसर सेम होगा, f ऑफ 2 और लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेज टू 2, इन दोनों का आंसर सेम होगा जब फंक्शन कॉन्टीन्यूज है तो। ठीक है, अब हमें ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूज है, सो हमने इन दोनों को इक्वल पुट कर लेना है। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड के लिए फंक्शन की वैल्यू चाहिए, लिमिट के लिए जब x नॉट इक्वल टू 0 है बल्कि अप्रोच नॉट इक्वल टू 2 है बल्कि अप्रोच कर रहा है 2 को, और राइट हैंड साइड पे हमें f ऑफ 2 चाहिए, और f ऑफ 2 इक्वल के केस में हमें k ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पुट करने के लिए हम पहले इसकी लिमिट फाइंड कर लेते हैं, फिर हम इसको यहाँ पे ला के पुट कर लेंगे। फंक्शन है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x + 7
डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ठीक है। अच्छा आप देखिए, अगर आप डायरेक्ट पुट करेंगे यहाँ पे लिमिट, तो वो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म बन रही है ना। तो हमने 0/0 फॉर्म से अवॉइड करने के लिए क्या करना है, अब ये फिर वही स्क्वायर रूट्स हैं, तो स्क्वायर रूट्स जहाँ भी हमारे पास आ जाते हैं, हम स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए रेशनलाइज़ करते हैं, तो हम इसको रेशनलाइज़ करेंगे। लिमिट आपने यहाँ पे मेंशन कर लेनी है साथ साथ। टू एक्स प्लस 5 प्लस x प्लस 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7, ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे ये सारी वैल्यू एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ऊपर हमारे पास रह जाएगा द रिमेनिंग वैल्यू इज़ 2x प्लस 5, इस माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस x माइनस 7, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। लिमिट आपने साथ साथ हर स्टेप में मेंशन करनी है यहाँ पे। तो अब 2x माइनस x रह गया, और प्लस का 5 है, माइनस का 7 है, माइनस 2 रह गया, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी x माइनस 2 है, और बाकी जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो है, द रिमेनिंग वैल्यू इज़ 1 ओवर दिस वन, ठीक है। अब आप लिमिट पुट कर लें, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, तो आंसर क्या आ गया 1/6। इधर भी 9 का स्क्वायर रूट 3 प्लस 6, ठीक है। अच्छा, अब ये 1/6 हमने लिमिट को सॉल्व कर लिया ना, तो वो यहाँ पे पुट करना था हमने, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/6, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो चुकी है। इसके जो भी पार्ट्स रह गए हैं वो आपने खुद करने हैं, जितने भी एक दूसरे से मिलते जुलते पार्ट थे वो मैंने सब आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में।